बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं लिथुआनिया में कि जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और विदाउट आइल्स वगैरह भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पैरेटिवली अदर कंट्रीज लिथुआनिया आपको एक बहुत ही रीजनेबल पड़ जाता है। 50% से ऑनवर्ड 60-70% तक भी एक्सेप्ट कर लेती है। किस तरह की कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी प्रोफाइल के लिए बेनिफिशियल है। तो आपको फेब्रुअरी इनटेक ऑफर करता है, मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और मैं वहां पे जाके स्टडीज कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं 1300 पर ईयर जो है आपकी ट्यूशन फी रिक्वायर्ड होती है। तो 50% से ऑनवर्ड 60-70 किसी भी परसेंटेज पे आप अपना वीजा लिथुआनिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फायजा कमल और आप देख रहे हैं एफके स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। अगर आप यूरोप में स्टडी करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपकी परसेंटेज जो है वो जर्मनी, फ्रांस या हंगरी के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर अगर आप आइल्स नहीं कर सकते हैं, या आप बहुत सारी ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप लगता है कि आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप यूरोप में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए आज हम लेके आए हैं लिथुआनिया स्टडी वीज़ा के हवाले से प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिथुआनिया में अगर आपने अपना स्टडी वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्यों लिथुआनिया ही चूज करना चाहिए और इसके लिए आपको कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और कितनी परसेंटेज पे कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके जहन में और भी किसी भी तरह के सवाल आते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें लिथुआनिया क्यों चूज करना चाहिए है। तो इसके लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिथुआनिया कहाँ पे आता है। लिथुआनिया बेसिकली यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ये शेंजन जोन में आता है। शेंजन में जिस तरह ओवरऑल 28 to 29 कंट्रीज हैं, इसी तरह लिथुआनिया भी शेंजन का एक पार्ट है। बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे विजिट हो, वर्क हो, स्टडी है, उनकी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि हम यूरोप में शेंजन में लाजमी जाएं। तो इसीलिए जो लोग स्टडी वीजा अपना अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडी अब्रोड का ख्वाब देखते हैं, उनको चाहिए है कि अगर वो यूरोप में अपनी स्टडी का एक ख्वाब पूरा करना चाहते हैं तो वो लिथुआनिया के लिए अपना वीजा जरूर अप्लाई करें। लेकिन एक बात अपने जहन में जरूर रखें, हर कंट्री हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, हर प्रोग्राम हर यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता, बल्कि आपकी परसेंटेज, आपके प्रोग्राम, आपकी स्टडीज है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंट्री, प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए ताकि आपके स्टडी अब्रोड जाने का ख्वाब इस तरह पूरा हो सके कि आपको पता भी हो कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा तो मेरा इजीली एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और मैं वहां पे जाके स्टडीज कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब हम आते हैं कि हमें बैचलर्स या मास्टर्स में से कौन कौन से प्रोग्राम्स में लिथुआनिया में अप्लाई करना चाहिए। अगर तो आपने ए लेवल किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, उसके बाद आपको अपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए है, या अगर आप बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हुए हैं तो आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 50% से ऑनवर्ड 60-70 किसी भी परसेंटेज पे आप अपना वीजा लिथुआनिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है, यानी कि अगर आप 50% तक हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसके ऑल्टरनेट में अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना आइल्स जो है उसको लाजमी क्लियर कर लें, या उसका ऑल्टरनेट कोई भी आप इंग्लिश टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है लिथुआनिया में कि जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये मैं उस सूरत में आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट भी हो उनकी। अभी फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, 70, 80, 90% तक आपके मार्क्स हैं, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपसे जो है वो आइल्स रिक्वायर ना करे। आइल्स आपको उस सूरत में करना चाहिए जिसमें आपको लगे कि मैं अपनी फाइल में किसी भी तरह का कोई भी वीक पॉइंट जो है वो नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ताकि मुझे बाद में इस चीज का रिग्रेट ना रहे कि मैंने अपना पूरा एक सेमेस्टर जाया किया, एक इनटेक जाया किया, सिर्फ इसी वजह से कि मेरी कुछ चीजें ये कम थी। इसलिए जब भी अपना वीजा अप्लाई करें, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिग्रीज, अपने कोर्सेज, इन चीजों को आप लाजमी कंप्लीट करवाएं, इनको अटेस्ट करवाएं और उसके बाद ही अपने प्रोसेस की तरफ आएं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के जहन में आता है कि लिथुआनिया का स्टडी वीजा अप्लाई करते हुए हमें कितना बजट रिक्वायर्ड होता है। बैचलर्स के हवाले से मैं बात करें तो हमें 1300 पर ईयर जो है आपकी ट्यूशन फी रिक्वायर्ड होती है। मास्टर्स के हवाले से बात करें 1500 से 1800 यूरो पर ईयर के हवाले से ट्यूशन फी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि पर ईयर की आपकी फीस है। इस तरह अगर हम जर्मनी और फ्रांस और दूसरे स्पेन वगैरह के हवाले से अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली अदर
कंट्रीज लिथुआनिया आपको एक बहुत ही रीजनेबल पड़ जाता है, जिसमें सिर्फ यही नहीं आपको ट्यूशन फी कम देनी पड़ती है, बल्कि इसमें आपकी बहुत कम परसेंटेज पे और विदाउट आइल्स वगैरह भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि इसके आपको जो है वो 2 दफा अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इनटेक के हवाले से अगर हम बात करें लिथुआनिया में, तो लिथुआनिया में 2 इनटेक जो है वो ऑफर किए जाते हैं। एक सितंबर इनटेक है और एक फरवरी इनटेक है। बहुत सारी अदर कंट्रीज ऐसी हैं जो फरवरी इनटेक ऑफर नहीं करती हैं, लेकिन लिथुआनिया एक ऐसा कंट्री है जो आपको फरवरी इनटेक ऑफर करता है। अगर आपको लगता है कि आप सितंबर इनटेक 2027 तक वेट नहीं कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से आपको करना भी नहीं चाहिए, बल्कि आपको फरवरी इनटेक 2027 इससे फायदा उठा के इसके लिए अपनी फाइल को प्रोसेस करना चाहिए। तो लिथुआनिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें आप अपने 2 इनटेक्स अप्लाई कर सकते हो। इसकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सितंबर इनटेक में भी वही प्रोग्राम ऑफर कर रही होती हैं जो वो फरवरी इनटेक में भी कर रही होती हैं। जिस तरह हमने बजट डिस्कस किया था आपकी ट्यूशन फी के हवाले से, इसी तरह आपको अपने लिविंग, अपने फूड, अपने अकोमोडेशन, इन सब के लिए भी एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि लिथुआनिया कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज बहुत ही रीजनेबल है एक्सपेंसेस के लिहाज से, लिविंग के लिहाज से, फूड के लिहाज से। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको मिलती है कि बैचलर्स में अगर आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर है तो आपको जो वर्क अलाउ होता है वो आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं। जो मास्टर्स कर रहे हैं, या अगर आपका 3rd और 4th सेमेस्टर है, या आप मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको 40 आवर्स पर वीक अलाउ किए जाते हैं। यानी कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बाकी अदर कंट्रीज के साथ बहुत मुनासिब ही हैं। और यहाँ पे जो आपको वर्क अलाउ है वो भी आपको डबल एक वर्क अलाउ मिलता है। तो इस तरह आप अपने सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप भी लिथुआनिया के लिए अपना स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको 50% से ऑनवर्ड 60-70% तक भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। किस तरह की कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी प्रोफाइल के लिए बेनिफिशियल है। आज की वीडियो में आपके सारे ही क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए। बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसा कि आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वो कितनी परसेंट एक्सेप्ट करी है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, किस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए, सितंबर इनटेक में कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, फरवरी इनटेक्स में कौन से ऑफर करती हैं, हमें टोटल एक्सपेंस हमें कितना रिक्वायर्ड होता है, टोटल हमें अकोमोडेशन, फूड, लिविंग, इन सब का टोटल एक्सपेंस कितना रिक्वायर्ड होता है, वीजा का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से पोस्टल होने हैं। इस चीज के लिए एफके स्टडी वीजा कंसल्टेंट का जो पेज है वो आपके लिए प्रॉपर एक सीरीज लेके आ रहा है, जिसमें हम सभी आपके पॉइंट्स को डिटेल से 1 by 1 डिस्कस करेंगे। अगर आप भी यूरोप में अपनी स्टडीज का प्लान कर रहे हैं, बाहर स्टडी करना चाहते हैं, तो एफके स्टडी वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज विजिट कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।